बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम के साथ मैं फैसल यासीन एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो इंशाल्लाह आज हम बनाएंगे शलजम की हांडी, जो हमारे गांव की रवायती हांडियों में शामिल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल विलेज फूड 786 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी ऐसी और नई वीडियोस आप तक फ्री में पहुंच सके। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हर सवाल का आपको जवाब दे सकें। तो अल्लाह नबी का नाम लेकर हम आज की हांडी शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें ताज़ा शलजम की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम ताज़ा शलजम और ले लेते हैं। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। छोटे साइज़ के शलजम हमने लेने हैं, ये हमारे खाने लायक है। ये आप देख सकते हैं इस शलजम की निस्बत कितना बड़ा है। ये पक चुका है, ये हमारे पशु खाएंगे। माशाल्लाह ताज़ा शलजम हमने ले लिए हैं। अब हम इसे काट कर पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। शलजम हम धो लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह यहाँ कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। जानवर अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, इनसे जितना प्यार हम करें उतना कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शलजम को छील कर काट लेंगे। इसके साथ छिलका बारीक उतरेगा और इसके साथ छिलका मोटा और सही तरह उतर जाएगा। आप कटर से भी छील सकते हैं और छुरी के साथ भी इस तरह छील सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने मोटा मोटा छिलके को उतार लेना है। छिलका उतारने का सही तरीका भी यही है। अल्लाह ना करे जिन मरीज़ों को कमर और गर्दन की दर्द होती है उनके लिए ये सब्ज़ी काफ़ी मुफीद होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा माशाल्लाह शलजम का ये है, शलजम हमारे खून को साफ़ करने के साथ साथ नया खून भी पैदा करने की सलाहियत रखता है। इस सब्ज़ी को मौसम सरमा में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जो शुगर के मरीज़ हैं अल्लाह ना करे, उनको चाहिए कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक शलजम को इस्तेमाल करें। शलजम का जायका मीठा होता है और ये पेशाब आवर होता है। जो मरीज़ कसरत से पेशाब करते हैं उन्हें चाहिए कि शलजम का इस्तेमाल ना करें। शलजम को पकाकर भी खाया जाता है और इसे कच्चा भी सलाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। शलजमों को हमने छील लिया है, अब हम शलजमों की कटाई कर लेंगे। शलजम अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। शलजम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। शलजम को आप अपनी मर्ज़ी के तरीके से भी काट सकते हैं, जैसा आपको पसंद है वही तरीके से काट सकते हैं। शलजम हमने माशाल्लाह काट लिए है, अब हम इसे धो लेंगे। अब हम सब्ज़ मसाला काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमने काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप अपनी मर्ज़ी से भी काट सकते हैं। आप चाहे तो खूंडी में भी घोट सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। अदरक काट लेंगे।
इस तरह छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे ताकि कुंडी में घोटने में आसानी हो। अब हम इन दोनों चीज़ों को कुंडी में घोट लेंगे। सब्ज़ लहसुन काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको गुलियों वाला लहसुन नहीं मिला तो आप सब्ज़ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्ज़ लहसुन हमने काट लिया है। आग हमारी जल गई है। अब हम हांडी को चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ऑयल डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 डोई ऑयल डाल दिया हमने। अगर घी भी हो तो कोई बात नहीं, आप घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ नरम थोड़ा सा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्च और अदरक का पेस्ट बना लेंगे कुंडी में। चुटकी हमने नमक डाल दिया, इससे घोटने में आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्च और अदरक का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अदरक और मिर्च का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही सब्ज़ लहसुन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला हमारा थोड़ा सा नरम हो गया है। अब हम इसमें नमक और मिर्च डालेंगे। बिस्मिल्लाह। नमक आपने हस्बे ज़रूरत लेना है। सुरख मिर्च। बिस्मिल्लाह। हल्दी आपने आधा चम्मच लेना है। बिस्मिल्लाह। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें शलजम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम को हम अच्छी तरह हिला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम को हम चेक कर लेंगे। अभी इनमें कच्चापन थोड़ा सा है, इसलिए हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे शलजम तकरीबन गल गए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह दबा लेंगे इस तरीके से। इस तरह हमने डोई को चलाना है हांडी में। अगर आप चाहे तो साग घोटने वाला घोटना भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह डोई को चला सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा रंग चढ़ा है हमारी हांडी को आज। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर हमारे तरीके से इसी तरह आप भी शलजम बनाएंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह इसी तरह का रंग आएगा और इसी तरह की खुशबू आएगी माशाल्लाह, और इसी तरह की मज़ेदार शलजम बनेगी। सालन हमारा तैयार हो चुका है। आखिर में हम थोड़ा सा गुड़ शामिल करेंगे शलजम में। ये हमारे नाना जान बहुत शौक़ से खाते थे और हम भी बड़े शौक़ से खाते हैं। गुड़ डालने से शलजम और मज़ेदार हो जाते हैं। कई लोग इसे नापसंद करते होंगे, आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। मौसम सरमा के शुरू में जब शलजम नए आते हैं तो उनमें कड़वाहट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उस कड़वाहट को दूर करने के लिए हम सबसे पहले शलजम को उबाल लेंगे। उबालने से शलजम की कड़वाहट दूर हो जाती है। जैसे जैसे मौसम सरमा गुजरता है उसी तरह से शलजम का जायका मीठा होता जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हमारे शलजम भी पककर तैयार हो चुके हैं। आखिर में हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे अच्छी तरह हिला लेंगे। बिस्मिल्लाह। अब तकरीबन 5 मिनट तक हम दम पर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा शलजम का सालन तैयार हुआ है। अब हमारे बुजुर्ग आपको बताएंगे कि आज की हमारी हांडी कैसी बनी। फैसल पुत अज सलजम की हांडी बड़ी अच्छी बनी। अल्लाह ताला तैनूं भी वड्डियां दी खिदमत करन दी तौफीक अता फरमाए। तो बहुत सारी दुआओं के साथ फैसल यासीन को दीजिए इजाज़त। या अल्लाह अर्श मुअल्ला के मालिक ए कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराही से बचा और आज के इस रोशन दिन को हमारे लिए बाइस रहमत बना और ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानों में कामयाबी अता फरमा और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर करम और फजल अता फरमा। और मेरे दादा जान, दादी जान, नाना जान, नानी जान और वालिद मोहतरम को जन्नत अल फरदौस में जगह अता फरमा और मेरी अम्मी जान को सेहत व तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। आमीन। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।